चलिए गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके पास अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमारा क्वेश्चन है कि एसिटिलीकरण का क्या अर्थ है और इसको हमें बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो हम जानते हैं कि एसिटिलीकरण, एस्टरीकरण मतलब अलग अलग होता है, तो हमें इस शब्द पे ध्यान रखना है कि ये हमें एसिटिलीकरण का अर्थ बताना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एसिटिलीकरण का अर्थ। जब कभी यौगिक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु एसिटिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं तो उसे हम एसिटिलीकरण कहते हैं। कि हम जानते हैं कि जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जो परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन जो होते हैं, अगर उन हाइड्रोजन का एसिटिल समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एसिटिलीकरण। ठीक है, अब हम इसको और एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया CH3COCl, ये तो है हमारा एसिटिल, CH3CO है हमारा एसिटिल। अब यहाँ पे भी देखा था कि COCH3 क्या है, एसिटिल। ठीक है, तो एसिटिल समूह द्वारा जब उनका विस्थापन होता है तो उसको हम एसिटिलीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि CH3CO ये हमारा एसिटिल है और इसके साथ क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन। इसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जुड़ रहा है क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, एथिल अल्कोहल C2H5। अगर किसी भी कार्बन के साथ OH समूह जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। मैथ इसके अगर 2 कार्बन है तो इसको बोल देंगे एथिल। ठीक है, एथिल अल्कोहल। अब इसकी अभिक्रिया इसके द्वारा करवा रहे हैं। अब हमें पता है कि जब एसिटिल ये वाला जो समूह है इसके द्वारा जो विस्थापन होगा तो तब हम इसको बोलेंगे एसिटिलीकरण। तब हम देखते हैं इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से CH3CO, ये तो एसिटिल तो ऐसे का ऐसे आ गया और इसका विस्थापन Cl का विस्थापन कहाँ से हो रहा है, इस OH से हो रहा है। यहाँ से हम HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, C2H5। इसका अगर Cl का विस्थापन हो गया इसके द्वारा तो यहाँ पे क्या बच गया, C2H5, और इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। ठीक है, अब इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया CH3CO एसिटिल क्लोराइड, वो का वही है ये। तो अगर इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया CH3 से करवाएंगे तो क्या होगा कि जैसे ये एसिटिल तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, जैसे CH3CO एसिटिल था ये, तो यहाँ पे जो था यहाँ तक तो एसिटिल है, यहाँ पर भी एसिटिल ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हमें इसका Cl का विस्थापन करना है, मतलब Cl को बाहर निकालना है। तो अगर Cl को बाहर निकाल के ये वाला समूह जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसका विस्थापन कर देगा ये एसिटिल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CO NH2 क्या हो जाएगा, मतलब एसिटेमाइड, और इसमें HCl कहाँ निकल जाएगा, बाहर। ऐसे ही हम इसको एसिटिल क्लोराइड तो है एग्जाम्पल में, एसिटिल ब्रोमाइड, एसिटिल फ्लोराइड, और भी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। इसलिए हम एसिटिलीकरण को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एसिटिलीकरण को अर्थ और इसके एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा एक टॉपिक था ये। कल हम अपने एक अलग क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। ओके, बाय।